नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज फिर हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज जो हम पढ़ाएंगे वो हाल ही में अभी 15 तारीख को UPSI का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो MCQ मॉडल है UPSI के, जो हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कवर कराने में पूरा प्रयास है। तो आज जो हमारा UPSI जो हिंदी का जो टॉपिक, ये तीसरी वीडियो है। तो इसमें हमारे टोटल जो 50 MCQ हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि राम ने पत्र लिखा, ठीक है। राम ने पत्र लिखा, तो इसमें कारक क्या है? कारक क्या है? जैसे कि ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कारण, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी संप्रदान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्ता, ठीक है। राम ने पत्र लिखा, तो पत्र लिखा में से कारक यानी कर्ता, राम क्या है? कर्ता है। तो राम क्या है? कार्य कर रहा है, ठीक है। राम कार्य करने वाला है, ठीक है। राम कार्य करने वाला है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल राम द्वारा खाया गया है, कौन सा वाच्य है? फल जो है राम द्वारा खाया गया है, तो इसमें वाच्य कौन सा है? जैसे कि कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य या आक्रमक वाच्य। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मवाच्य। इसमें क्या है? कर्म क्या है? कर्म प्रधान होने से प्राप्त है, ठीक है। कर्म प्रधान होने से प्राप्त है, यानी कि जो फल राम द्वारा खाया गया है वो क्या है? कर्मवाचक। तो कर्म क्या है? प्रधान, प्रधान होने का कर्म वाच्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है, यानी कि जो पुस्तकालय है इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी कर्मधारय। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष। यानी कि जो पुस्तकालय में कौन सा पुस्तकालय, पुस्तकालय में जो एक पुस्तकालय है उसमें बहुत सारे पुरुष या कई सारे पुरुष जो होते हैं वो पुस्तकालय जाते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है? तत्पुरुष, यानी कि बहुत से पुरुष, ठीक है। पुस्तक का आलय, ठीक। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, तत्पुरुष, ठीक है। ये हो जाएगा तत्पुरुष, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलांबर में कौन सा समास है, यानी कि जो नीलांबर है उसमें कौन सा समास है, ठीक है। अब ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधार, ऑप्शन सी द्वंद्व या ऑप्शन डी अव्ययी भाव। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्मधार, 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 यानी कि नीला है, नीला है जो अंबर, ठीक। वो क्या हो जाएगा? नीलांबर। तो नीलांबर में जो समास है वो कर्मधारय समास है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात में कौन सा समास है, ठीक है। दिन और रात। अब हमने आपको इससे पहले एक जो वीडियो थी हिंदी की उसमें मैंने बताया था कि जो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि दिन और रात, ठीक है, खट्टा मीठा, तो ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वंद्व समास। पांचवे का होगा ऑप्शन बी, दोनों शब्द समान है, ठीक है। दोनों शब्द समान महत्व के हैं, ठीक है। दोनों शब्द समान महत्व के हैं।
अब हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरता में प्रत्यय क्या है। सुंदरता में जो प्रत्यय है वो होगा ऑप्शन बी यानी कि ता। सुंदर प्लस ता दोनों शब्द क्या हैं, ठीक है, सुंदर प्लस ता क्या हो जाएगा, सुंदरता। ठीक, क्या हो जाएगा, सुंदरता। अनपढ़ में उपसर्ग क्या है, अनपढ़ में उपसर्ग क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आ, यानी कि आ जो है वो क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, आ जो है वो उपसर्ग है। आ जो है वो निषेध दर्शाता है। ठीक है, आ जो है ये निषेध दर्शाता है। अब जो 8वां क्वेश्चन, जो मरता नहीं यानी कि वो अमर होता है। जो मरता नहीं वो क्या होता, अमर, यानी कि ना मरने वाला। ठीक है, ना मरने वाला। वह तेज दौड़ता है। तेज क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है, ये है क्रिया की गति। क्रिया की गति को क्या करता है, बता रहा है। क्रिया की गति को क्या कर रहा है, बता रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि भारत महान है। भारत क्या है, महान है। भारत कौन सी संज्ञा है, भारत जो है ये इसका सही आंसर होगा, ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि भारत कौन सी है, भारत जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, भारत जो है एक वो क्या है, देश। ठीक है, देश का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं कि 1 से 11 से 50 तक फुल कवरेज में ग्रामर। ठीक है, अब जैसे कि देखते हैं कि जो बालक होता है ये क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जो बालक होता है वो एक जातिवाचक संज्ञा होती है। ईमानदार, ईमानदारी। ईमानदारी जो होता है, अगर आपके मन में छल कपट नहीं तो आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं। तो ईमान जो होता है वो हमारे अंदर से भाव प्रकट करता है। ठीक, तो ईमानदारी जो है वो हो गया भाववाचक संज्ञा। अब से जो है वो कारण का कारक है। सॉरी, कुछ गला खराब हो रखा है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है इसकी। ठीक, तो से क्या है, कारण का है। अब को जो है को ये कर्म कारक संज्ञा हो गया। क्या हो गया, कर्म कारक संज्ञा। अब मैं क्या हो गया, अधिकरण। ये हो गया अधिकरण। अब राम ने कहा, राम ने क्या, तो राम ने कुछ तो कहा, तो ये क्या हो जाएगा, कृत्यवाचक संज्ञा। राम ने कुछ बोला या कुछ कहा तो क्या हो जाएगा, कृत्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पढ़ना। पढ़ना एक तरह का क्या होगा, एक आक्रामक क्रिया होगा। ठीक है, हमने आपसे पढ़ने के लिए बोला या मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये हो गई आक्रामक क्रिया। अब ये हो गया पढ़ाना। देखना, पढ़ना आक्रामक है और पढ़ाना सकर्मक हो गया। ठीक, हम किसी को पढ़ा रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। और हम आपसे बोलना कि आपको पढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, आक्रामक क्रिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आक्रामक क्रिया। ये हो जाएगा आक्रामक क्रिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा था, इसमें क्या है कि वह क्या है, वर्तमान काल में, यानी कि वह पढ़ रहा था, यानी कि वो वर्तमान में क्या कर रहा है, वह वर्तमान में वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। वह पढ़ चुका है। वह पढ़ चुका तो यानी कि वो पूर्ण वर्तमान, यानी कि वो पढ़ चुका तो पूर्ण वर्तमान, यानी कि वो पढ़ के अपना जो भी दूसरा काम कर रहा है, तो वह पढ़ चुका है। ठीक है, या वह पढ़ रहा है, तो ये वह पढ़ रहा है तो वर्तमान में पढ़ रहा है, ये वह पढ़ चुका है तो वो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, वह पढ़ेगा। वह पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, कब नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण भविष्य। ठीक है, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा वो वही बता सकता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया यहाँ पे, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। बहुत सुंदर। अब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर में क्या हो जाएगा, एक विशेषण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विशेषण। ठीक है, मैं क्या, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं एक क्या हो जाएगा, मैं एक उत्तम पुरुष हूँ। ठीक है, तू, मैं उत्तम पुरुष, तू का मतलब हो जाएगा मध्यम पुरुष। ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। वह
वह का मतलब वह अन्य पुरुष, ठीक है। वह हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, वह कौन है पता नहीं, ठीक है। तो कौन है नहीं पता, तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक। अब कौन में कौन वह और कौन में ज़्यादा डिफरेंट नहीं। कौन भी जो होता है वो क्या होता है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। वह जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, प्रश्नवाचक। जैसे कि राम जा रहा है, तो राम जा रहा है यानी कि राम ही जा रहा है, लेकिन वह जा रहा है तो इसमें एक प्रश्नवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन में प्रश्नवाचक, ही माने निपात, ही जो है वो हो जाएगा क्या, निपात। अब हम आगे बढ़ते हैं कि घर घर, ठीक है। घर घर तो एक हो जाएगा अव्ययी भाव, घर घर यानी कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राजपुत्र, राजपुत्र जो है एक तत्पुरुष समास होता है, ठीक। किसका राजपुत्र है पता नहीं, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। माता पिता ये भी एक द्वंद्व समास है, ठीक है। हमने आपसे बताया था जो एक दूसरे के समांतर होंगे वो क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता ये द्वंद्व समास, रात और दिन ये द्वंद्व समास हो जाएगा, खट्टा मीठा ये द्वंद्व, क्योंकि ये एक दूसरे के समान है ये ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है कि नीलकंठ यानी कि नीलकंठ, तो ये क्या हो जाएगा, बाहुव्रीहि समास, ये हो जाएगा बाहुव्रीहि समास। अब नेक्स्ट जो है कि अल्प का विलोम, ठीक है। अल्प का विलोम क्या होगा, अल्प का विलोम होगा अधिक, ठीक है। अल्प का विलोम होगा अधिक। अब यहाँ सत्य का विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। सत्य का विलोम जो होगा वो होगा उल्टा। जल का पर्याय यानी कि जल का जो पर्याय होगा वो होगा नीर, जल का जो पर्याय होगा वो होगा नीर। पवन का वायु, पवन का वायु हो जाएगा। विद्यालय एक तत्पुरुष समास है, ठीक है। विद्यालय है उसमें बहुत से तत्पुरुष, बहुत से लोग पढ़ने जाते हैं, कौन किस काठ का नहीं, कहाँ कौन, तो वो विद्यालय जो है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कन्फ्यूजन करते हैं, ठीक है। अब ये देशभक्ति क्या है, ठीक है। देशभक्ति ये क्या है, ये एक भाववाचक संख्या है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है इसी में कि ईमानदार, वह व्यक्ति ईमानदार है, तो ईमानदार तब जो उसके अंदर भाव है ईमान वाले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। राम ही जाएगा, कन्फर्म है ये, ठीक है। तो ये अव्ययी ही होगा, ठीक है। अब सुशील, सुशील क्या है, सुशील एक गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। सुशील क्या है, गुणवाचक विशेषण है, तो वो सुशील गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। निष्कलंक, ये जो निष्कलंक है ये हो जाएगा उपसर्ग, उपसर्ग। खेल खेल में क्या हो जाएगा, अव्ययी, ये खेल खेल में अव्ययी होगा, ठीक है। फल खाया गया है यानी कि कर्मवाचक संज्ञा है, ठीक है। फल खाया गया है, फल खा रहा हूँ यानी कि कर्मवाचक या कर्ता, ठीक है। फल खाया गया है तो कर्मवाचक संज्ञा हो गया, ठीक। चलना ये आक्रामक क्रिया हो गई, ठीक। रुकना, चलना आक्रामक, देखो यहीं पे कंफ्यूज नहीं होना, चलना जो है आक्रामक, लिखना ये सकर्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। चलना भी एक तरीके क्या है, क्रिया है, ठीक है। लिखना भी क्या एक क्रिया है, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है जो चलना है वो आक्रामक क्रिया हो जाएगी, लेकिन जो लिखना है वो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, ठीक। अब जैसे अंधकार, अंधकार का उल्टा क्या होगा, प्रकाश, यानी कि ये क्या हो गया, एक विलोम शब्द है, ठीक है। अब सूर्यास्त, सूर्य जो अस्त होगा वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। सूर्यास्त हो रहा तो किसी एक पुरुष के लिए नहीं हो रहा, वो सभी पुरुषों के लिए हो रहा है, ठीक है। तो सूर्यास्त हो रहा है यानी कि तत्पुरुष समास होगा। अब जो सब जगह हो, ठीक है, जो सब जगह हो तो वो क्या हो जाएगा, सर्वव्यापी समास, ठीक है। सर्व रात दिन, फिर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। ज्ञानवान यानी कि विशेषण। तो ये टोटल कुल जो हमारे 50 MCQ थे हिंदी के, ये कंप्लीट हुए। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, देखिए अगर इसमें कुछ भी कोई भी चेंजेस होते हैं या कोई त्रुटि होती तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।